लेट्स टॉक विद दिवाकर में मैं दिवाकर लेके आता हूँ कुछ खास लोगों के साथ मज़ेदार बातें। वेलकम टू द शो। नमस्कार साथियों, योगीज थॉट की सफलता के बाद प्रभात रंजन जी हमारे समक्ष लेके आए हैं अपनी नई पेशकश डॉन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। प्रभात जी, वेलकम टू आवर शो। नमस्कार। प्रभात जी, मैंने आपकी बायोग्राफी पढ़ी। इंजीनियरिंग, कंसल्टेंट, ब्लॉगर और अब राइटर। काफ़ी वर्सेटाइल एक करियर रहा है आपका। इसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं। नॉर्मल लाइफ है जैसे हर इंडियन की होती है। एक मिडिल क्लास फैमिली है, तो मिडिल क्लास के जो बच्चे होते हैं तो उनकी फैमिली चाहती है कि कुछ अच्छा करें, कुछ बड़ा करें, और जहाँ लोग जाते हैं जनरली उनके पीछे ही भागते हैं। हमारी फैमिली भी कुछ ऐसी थी, मैं भी कुछ ऐसा ही था। पर एक एक अट्रैक्शन था, एक सॉर्ट ऑफ लाइक मशीन के साथ, इस फील्ड के साथ, और इसी डायरेक्शन में हम कुछ आगे बढ़े। और हमारे टाइम में इंजीनियरिंग बड़ा पॉपुलर था, तो हमने भी वही करा। और उसको करने के बाद फिर मैकेनिकल भगवान की इच्छा हुई तो वही डिसिप्लिन मेरा। और फिर कंप्लीट किया कोर्स करने के बाद प्लेसमेंट हुआ, जॉब की। जब यहाँ तक सब ठीक था, लाइफ नॉर्मल थी, फ़न था, कॉलेज टाइम सबके साथ ऐसा ही होता है। पर जॉब पे जाने के बाद जब मैं सुबह जाता था और शाम में जब मैं वापस आता था, तो जाने के टाइम मैं ये सोचता था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, और आने के टाइम मैं बाइक पे घर से बाहर बाइक पे 10 मिनट बाइक पे ही बैठा हूँ, और बाइक पे बैठ के सोचता था कि मैंने आज क्या किया। और लाइफ ऐसे ही चल रही थी। कुछ वैसा सेटिस्फैक्शन अंदर फील नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कुछ तो कमी है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे करनी चाहिए, मैं नहीं कर रहा हूँ। एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन जो एक चीज़ है वो मैंने शायद उस समय तक नहीं की थी, और मुझे लगा मुझे करना चाहिए। फिर एक क्वेस्ट था मन के अंदर ही, करते 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 फिर एक दिन मैंने डिसाइड किया कि अब छोड़ते हैं, अब वो करते हैं जो दिल कर रहा है। फैमिली ऑब्वियसली मतलब सपोर्ट नहीं करेगी ऐसे डिसीजन को, बिकॉज आप स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहे हैं, पहला साल ही है, अब स्टेबल तो है नहीं। बट देन ठीक है, भले ही वो सब लाइक अंदर से सपोर्टिव नहीं थे, पर मैंने लिया तो उन्होंने अपोज नहीं किया डिसीजन। आई एम थैंकफुल टू देम। और फिर लाइक बस वही है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन करा। उसके बाद सेल्फ एक्सप्लोरेशन करा उसके बाद, और बस यही 2 किताबों के साथ आपके पास आया हूँ। और उम्मीद करता हूँ जो मैंने कुछ सीखा है, जो अपने इन 3 या 4 साल की जर्नी में मैंने जो भी कुछ सीखा है, मैंने उस किताब में उसको किताब के ज़रिए मैंने उसको आप तक पहुँचाया है। तो ये मेरे जो भी मेरी सीख है, जो भी मैंने कुछ सीखा है अपने सीनियर्स से, अपने टीचर्स से, बहुत ऐसे लोगों से जो जिनके पास मैं पहुंच नहीं सकता, बट देन किताब के माध्यम से उनसे सीखा है। तो उन्हीं सब थॉट्स का एक कलेक्शन है जो मैंने आप तक पहुंचाया है। ये पहली किताब, पर पहली किताब लाइक एक बहुत ही डायरेक्ट है, डायरेक्ट टू द पॉइंट, बट देन इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज चीज़ सिंपल थिंग, दो इट्स सिंपल बट इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड। तो दूसरी किताब में मैंने क्या सोचा, आई हैड अ स्टोरी, तो मैंने सोचा उस स्टोरी के माध्यम से I'll present something, some topics, some teachings, whatever I had learned. मैंने सोचा कि I'll present it to you, and then I came with the second book. So I hope कि you like both of them. बिल्कुल बिल्कुल प्रभात जी। तो डॉन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये हेडिंग इस बुक को किस तरीके से प्रेजेंट करती है?
Dawn of transformation, as the name says, कि सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गलत है। तो जो गलत चीज़ें हैं जिनकी वजह से सोसाइटी, व्हाट आई फील, कि अंधकार में है, और उस अंधकार से उजाले की ओर जो ले जाना है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये बिना सवेरे के पीरियड के नहीं होगा। तो डॉन वो एक पीरियड है, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन का एक पीरियड है जो बता रहा है कि अंधेरा अब जाने वाला है और कुछ अच्छा होने वाला है। और ये किताब उसी जर्नी को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए ये डॉन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। चलिए, साउंड्स लाइक वेरी इंटरेस्टिंग। प्रभात जी, आपकी किताब एक एक्शन एडवेंचर है, आई थिंक। क्या आपको लगता है कि रियल लाइफ में ऐसे एडवेंचर जो हैं वो पॉसिबल हैं? See, whatever you can imagine, in some way or other it can be real. तो द बुक, जो किताब है, वो मेरी एक इमेजिनेशन है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो पॉसिबल है, नहीं तो मैं इमेजिन ही कैसे कर पाता उस चीज़ों को, उन सब चीज़ों को, उन फैक्ट्स को, जो भी चीज़ें उसमें प्रेजेंटेड है। तो मेरी इमेजिनेशन ऑब्वियसली एक रियल थिंग है, और कभी ना कभी ये तो होगी, और चाहे जैसे हो, दूसरे तरीके से हो, और कैरेक्टर्स हो सकता है सेम नहीं हो, रियल लाइफ के कैरेक्टर्स थोड़े अलग हों, बट देन ये तो होगा, और ये ज़रूर होगा। बिल्कुल। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों, चेंज क्यों नहीं? आपने यहाँ पे डॉन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया है। कोई आम इंसान जब सोचेगा इस हेडिंग को तो ऑब्वियसली चेंज का वो यूज़ कर लेते, तो यहाँ चेंज को हटा के ट्रांसफॉर्मेशन देने का क्या मतलब? जब आप चेंज की बात करते हैं तो चेंज इज़ अ वेरी डाइवर्स वर्ड। व्हेन यू टॉक अबाउट चेंज, इट्स अ वेरी डाइवर्स वर्ड। फॉर एग्जांपल, आप जैसे, आप बहुत अच्छी एंकरिंग कर रहे हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे वेलकम, तो आप जैसे, लेकिन जो फाइनेंसर्स हैं आपके, उनको पसंद नहीं आई, व्हाट दे विल डू? चेंज। they'll change you. It's a very diverse thing. But then particular attitude आपका पसंद नहीं आया, what they'll say? Change your attitude. It's a very diverse word, But when I talk about transformation, change can be either good, it can either be good, अच्छा भी हो सकता है, change खराब भी हो सकता है. But when I talk about transformation, it means it's a very positive word. वो कहता है, no, you're leading towards a good thing. When I say that, okay, transform yourself, transformation within yourself, तो आप क्या करेंगे? इट्स अ वेरी पॉजिटिव वर्ड। आपके अंदर वो खुद ब खुद फील होगा, नहीं, मुझे किसी अच्छे डायरेक्शन की ओर जाना है, फ्रॉम समथिंग बैड, विच इज़ नॉट गुड, कुछ अच्छा नहीं है, उससे कहीं अच्छे की ओर जाना है, वो ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हम यहाँ चाहते हैं कि हमें चेंज नहीं करना है लोगों को, नहीं भाई ये पसंद नहीं है, ठीक है, ये गलत है, इसने कुछ गलत काम किया है, तो ऐसे तो लोग होते ही रहेंगे सोसाइटी में, तो आप कितनों को चेंज करेंगे? वहाँ पे चेंज नहीं करना है। और चेंज मतलब यू हैव टू पर्टिकुलर डिफाइन इट, बट मैंने से कि ट्रांसफॉर्मेशन करना है, नहीं, वो वही बंदा है, वो जो कल गलत काम करता था वो आज अच्छा काम करे, कल जो कुछ गलत था वो आज कुछ अच्छा हो। कैसे होगा? ट्रांसफॉर्मेशन से। स्टार्ट कैसे होगा? एक आदमी से, 10 आदमी तक, 10 आदमी से प्रोबेबली 10 करोड़, 100 करोड़, देन द होल वर्ल्ड। इट मे साउंड लाइक एन इम्पॉसिबल थिंग, बट देन हमें कोशिश करते रहनी चाहिए, और यही हम करेंगे। दैट्स वाई ट्रांसफॉर्मेशन, एंड वी ऑल शुड स्टार्ट फ्रॉम हेयर। मेरे ट्रांसफॉर्मेशन से, आपके ट्रांसफॉर्मेशन से, सबके ट्रांसफॉर्मेशन से। So that's why transformation means something for good. Okay. So आज के यूथ अलग अलग जगह पे अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस में, प्लेइंग में, बहुत सारे मीन्स हैं, इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि कैसे हम यूथ को इस बुक की तरफ, क्योंकि बुक अपने आप में एक ओशियन ऑफ नॉलेज, बुक के तरफ हम अट्रैक्ट कर सकते हैं? यूथ
सी अट्रैक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन जो है वो इट्स पर्टिकुलरली इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट, जो चीज़ है उस पर डिपेंड करता है। अगर जैसे अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, बहुत अच्छा फूल है तो हर कोई उसकी तारीफ़ करेगा ना, अट्रैक्ट होगा, नहीं ये बहुत अच्छी फूल है जो पूजा करता भी है, जो नहीं भी करता, जो रोड के साइड से जाता है, हर कोई उसकी तारीफ़ करेंगे। तो अगर कोई चीज़ अच्छी है तो उसकी तारीफ़ हर लोग ही करेंगे, तो अट्रैक्शन इज़ नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। लेकिन फूल तक लोगों की नज़र पहुंचनी चाहिए, ये ज़रूरी है। इसके लिए ऑब्वियसली फूल बाहर होगा, लोगों की नज़र होगी उसके ऊपर, तभी वो अट्रैक्ट होंगे उस चीज़ से। बुक की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्लान लाइक दैट, कि नहीं आप अट्रैक्ट हो, ये करो। इफ़ द बुक इज़ गुड यू विल रीड इट, इफ़ द बुक इज़ गुड आपको पढ़ के अच्छा लगेगा। बट देन टू ब्रिंग इट इन फ्रंट ऑफ पीपल, टू ब्रिंग इट इन फ्रंट ऑफ पीपल या द यूथ या एनी काइंड ऑफ पीपल, तो I need platform like this, like I'm talking to you. So the platform is very important where you present yourself. So otherwise the attraction, or like whatever characteristic it carries, जो भी चीज़ वो properties carry करता है, attraction है, boring है, वो तो उसकी intrinsic property है। अब youth को कैसे लाएं, sort of like, मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन को बड़ा डाइवर्स करूं तो आपका कहने का मतलब है कि यूथ अगर कोई डिस्ट्रैक्ट हो गया है, अगर कोई यूथ ऐसे रास्ते पे चला गया है जो आपकी नज़र में गलत है, तो उनके साथ कैसे हम उनको वापस लाएं। तो पहले तो आपको बड़ा ही क्लियर डेफिनेशन देना पड़ेगा कि गलत क्या है और अच्छा क्या है। आप कैसे कह सकते हैं कि वो मतलब कोई गलत रास्ते पे, कोई अगर सॉर्ट ऑफ अल्कोहल पीता है, सिगरेट पीता है, कोई सॉर्ट ऑफ लाइक ड्रग लेता है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो गलत है। आपके पास मतलब हाउ कैन यू से दैट, बिकॉज वी आर ऑल रिलेटिव। मैं जो सोचता हूँ हो सकता है वो सही हो, आप जो सोचते हैं हो सकता है वो आपकी नज़र में सही हो। तो ये एक रिलेटिव मैटर है जहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि क्या एक्चुअली में सही या क्या एक्चुअली में गलत है, मतलब एब्सोल्यूट टर्म्स में। तो ये तो बड़ा ही कन्फ्यूज़न हो जाएगा। फिर आप कहेंगे भैया तब तो जो अल्कोहल लेते हैं वो कहेंगे हम सही हैं, तो वो सही हैं। हाँ, अगर रिलेटिव टर्म्स में बात करें तो वो सही हो सकते हैं, बट नॉट इन एब्सोल्यूट टर्म्स, है ना। तो एब्सोल्यूट मीन्स व्हाट? एब्सोल्यूट मीन्स गॉड, सिंपली एब्सोल्यूट मीन्स गॉड। तो वट एवर गॉड हैज सेड कि नो इट इज़ करेक्ट, ये सही है, मतलब वो सही है। इफ़ ही हैज सेड दैट इट इज़ रॉन्ग मीन्स इट्स रॉन्ग। तो वो आपके लाइक बेंचमार्क है ना, भगवान के वर्ड्स आपके बेंचमार्क है। वहाँ से आप डिसाइड करते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। अगर उन्होंने कहा नो अल्कोहल इज़ बैड मीन्स इट्स बैड, तो वो आपका बेंचमार्क है। यूथ डिस्ट्रैक्ट तभी होता है जब वो भगवान के प्रिंसिपल से भटकता है। अट्रैक्ट कैसे हो सकता है? जब उसको आप भगवान के पास वापस ले आए। सिंपल सॉल्यूशन, नथिंग एल्स, नो रिहैबिलिटेशन सेंटर, नथिंग एल्स विल वर्क हेयर, बिकॉज Krishna, what the word literally means God, means whatever God you worship. I'll talk about Krishna here. Krishna means attraction. So when you talk about Krishna, when you talk about any God, you yourself will be attracted, मतलब आप खुद ही अट्रैक्ट हो जाएंगे उस चीज़ से। और जो भी डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं वो इसीलिए डिस्ट्रैक्ट आप वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो भगवान से दूर चले गए। अट्रैक्ट आप वर्ड तभी यूज़ करेंगे जब वो भगवान के पास वापस आ जाएंगे। वो भटक इसलिए गए हैं क्योंकि वो भगवान से दूर चले गए हैं। वो वापस सीधे रास्ते पे तभी आएंगे जब वो भगवान के पास आ जाएंगे। भगवान के पास आने का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, पूजा करो। ठीक है, दैट कैन बी अ वे, मैं ये नहीं कह रहा कि ये वे नहीं है, पर वे आपके भी हो सकते हैं, है ना। यानी उनके प्रिंसिपल्स फॉलो करिए, अपनी लाइफ जी, जो भी आपकी लाइफ है आप उसको जी सकते हैं अच्छे से, बस उनके प्रिंसिपल्स फॉलो करें। तो ये है अट्रैक्शन। और मेरी बुक सॉर्ट ऑफ लाइक इट्स आपको ओपन करेंगे आप बुक, आपको उसमें फर्स्ट लाइन प्रोबेबली आपको यही मिलेगा कि द बुक फ्रॉम वेयर द बुक स्टार्ट्स rather than the first page and all those. तो आपका पहला पेज मिलेगा, ऑल ग्लोरीज टू लॉर्ड कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू लॉर्ड शिवा। सो whatever good you can see in the book, जो भी अच्छा आपको किताब में लगता है, एक्चुअली में वो उनके ब्लेसिंग्स है, मतलब लाइक सॉर्ट ऑफ इट्स ऑल बिकॉज ऑफ गॉड। तो अगर कुछ ऐसा आपको मिल रहा है उसमें जो आप अट्रैक्ट हो सकते हैं, तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ गॉड। सो रीड द बुक एंड जस्ट see if you can get a bit closer to God.
And then if you get, even if you think कि नहीं, the book takes me a bit closer to God, it means कि fine, means मैं कुछ अच्छा कर पाया, कुछ जो मुझे भगवान ने लाइक थोड़ा सा भी अगर कुछ अच्छा इंटेलिजेंस सॉर्ट ऑफ लाइक उस किताब को लिखने के लिए वो जो भावना है वो दी है, तो मैं समझूंगा कि मैंने कुछ पोर्शन उसका किया है. सो लाइक दैट. थैंक यू प्रभात. योर फर्स्ट बुक योगीज थॉट, एक बिल्कुल अलग ही जेनर की बुक, एक बहुत ही एक अलग डायमेंशन को टच करती हुई बुक. एंड देन हेयर इज द सेकेंड, डॉन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. बिल्कुल एक अलग जेनर की बुक, ये भी एक अलग ही डायमेंशन को टच करती है. तो ये जो डायमेंशन के बीच में जो ये जंप्स हैं, इसके लिए इंस्पिरेशन कहाँ से आती है आपके पास? लाइक एक डॉग है बाहर में, घर के बाहर जैसे फॉर एग्जांपल, उसके अंदर भी एक सोल है, मेरे अंदर भी एक सोल है. There is a paradigm shift within the, if you consider, there is a paradigm shift if you consider the body of a dog and if you consider my body. बहुत शिफ्ट है ना, बिकॉज वो कुत्ते की बॉडी है, ये मेरी बॉडी है, शिफ्ट है. बट द सोल इज अ डिफरेंट. नो, so the soul is not different. So the first book was very direct to the point, means okay fine, ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, तो just think कि it was in the core concepts or the soul of the book, वो किसी और बॉडी में थी. and when you had just when you shifted to a action or adventure thing or like a different imagination kind of world, a different world, a different imagination, so that book again the core principles are still the same, the soul of the book is same, and the outer cover has changed. So the first one was very direct, very simple one, and the second, the body was like action and adventure, but then the message or like the values which it carried are all the same. They are not different. They are not different. So what next? Our audience actually very excited about what next. So so usually तो मैं disclose नहीं करता, but then this time कि मैंने सोचा कि no, I should do that. So the next project is Adi Yogi. So probably as the name suggests, शंकर भगवान का ही नाम आदि योगी है. सो बट देन आई बिलीव कि ठीक है, उनके ब्लेसिंग से कुछ अच्छा ही होगा. और ये एक कम्प्लीटली डिफरेंट बुक होगी जिसमें हम विल सी हाउ लाइक evil tries to suppress someone who is very good. तो ये एक बहुत ही अच्छा लाइक सॉर्ट ऑफ ब्लेंड होगा और हम देखते हैं कि क्या होता है इसमें. बट देन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज आदि योगी एंड आई कंफर्म इट टू यू. Thank you so much, Prabhat ji, for being our show. It was wonderful to talking with you.